लोगों से मिलता रहा हूँ, क्योंकि जो एमएनए हजरात हैं, जो ऑनरेबल एमएनएज हैं इस हुकूमत में, इस नेशनल असम्बली में, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनसे वोट मांगना हमारा हक है। और बहुत से ऐसे दोस्त पुराने भी हैं, नए भी हैं, जिनसे हमने वोट मांगा भी है, जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने वोट मांगने के लिए हुकूमती जमात के पास ही जाना है ना, हमने अपने जो हमारे पीडीएम की जमातें हैं, हमने उनसे तो वोट नहीं मांगना ना। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी साहब का साथ भी दे रहे हैं और वो हमें वोट भी देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो वीडियो है, इससे पहले मैं आपको ये गुजारिश करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह वोट ख़रीदा वो आप सबके सामने है। उन्होंने अपने तमाम हुकूमती जो उनके मेंबर्स हैं उनको 50-50 करोड़ रुपए का फ़ंड दिया। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि उन्होंने ये 50 करोड़ का फ़ंड इलेक्शन से पहले, क्या ये रिश्वत नहीं है? क्या ये वोट ख़रीदना नहीं है? तो ये बात, तो जो बात मेरे ऊपर ये हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो डाल रहे हैं, ये बात तो इनसे पूछनी चाहिए कि क्या 50 करोड़ का फ़ंड तो जो दिया जा रहा है अपने मेंबरान को, क्या वो वोट की ख़रीदो फ़रोख्त में नहीं आता? जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो एमएनए हजरात हैं, पीटीआई ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरा हक है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा। और जहाँ वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है, और ये हमारी तारीख़ गवाह है। आप मुल्तान के किसी भी आवाम से पूछ लें, मुल्तान की आवाम से, कि क्या हमारा ख़ानदान ने कभी ज़िंदगी में वोट को ख़रीदने की कोशिश की है या किसी के ऊपर पर्चे का या खौफ का या किसी चीज़ का वोट मांगा हो। हमने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का और ज़मीर का वोट मांगा है। और वही वोट मैं मांग रहा था उन मेंबरान से, और उनसे मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, और हम हफीज़ शेख, जो हमें 2.5 साल से हमारा नाम भी नहीं जानता, 2.5 साल से हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, वो हमें दफ्तर में नहीं घुसने देता अपने, तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो 1-2 नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पे एतमाद किया, गिलानी साहब पे एतमाद किया, और आप वोट देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम तो अपना वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आपका वोट, क्योंकि वोट आपका हक है, एक आईनी हक है आपका, कि आप अपने वोट को आर्टिकल 226 के तहत आप अपने वोट को सीक्रेट रख सकते हैं, और आपकी अपनी मर्ज़ी है आप जिसको वोट देना चाहें। अगर वो आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें, तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज़ शेख को जाएगा, ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है। और मैं अभी भी दोबारा मैं इस बात को दोहराऊँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि इमरान खान साहब 2-3 दिन से असम्बली के अंदर बैठे हैं और अपने मेंबरान से मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनको वो इज़्ज़त, वो ड्यू इज़्ज़त जो उनकी बनती है, वो उनको अब मिल रही है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल सीट से सेनेट की इस्लामाबाद से दरख्वास्त दी। उसकी वजह से आज पार्लियामान को भी इज़्ज़त मिल रही है, पार्लियामेंटेरियंस को भी इज़्ज़त मिल रही है, और उनकी सुनवाई हो रही है। मैं साथ साथ हम
हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि वोट हर इंसान का, हर मेंबर का उसका अपना एक बुनियादी हक है। और वही आपने आज देखा सिंध असम्बली में क्या हुआ। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं पीटीआई से और ज़मीर का वोट देना चाहते हैं, आज उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ असम्बली के अंदर। उनको मारा गया, गबोल साहब को, अबड़ो साहब को। क्यों? ये पीटीआई की रवायत है कि वो अपने मेंबरान को समझते हैं कि वो कोई जानवर हैं या कोई वो रेवड़ हैं कि वो उनकी कोई मंडी लगी हो। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई खरीदो फरोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की उनसे। कोई वीडियो नहीं है। उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैंने उन सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने वोट डालना है और हमने वोट, अगर हमारा वोट वो हमें निशान ज़्यादा वोट देंगे फिर क्या करना है, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने उसमें कौन सा गलत काम किया? तो मैं समझता हूँ कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारी कैंपेन को रोकने की कोशिश है, क्योंकि हुकूमत तो बुखला चुकी है। हुकूमत पिछले एक हफ्ते से आपके सामने है कि वो किस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है और किस तरह की जो सिंध में किया, कराची में, और आज जो वो बुखलाहट का शिकार टीवी पे बैठे हुए बयानात दे रहे हैं, उनसे उनके चेहरों से उनकी जो डिफीट है, जो शिकस्त है, वो आया है। तो इंशाअल्लाह ताला कल का जो सूरज होगा वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का होगा। और इसके साथ साथ मैं अदी शाजिया मरी साहिबा को गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो कह सकती हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जिस तरीके से अली हैदर ने बयान किया कि एक वीडियो जो है वो सरफेस की और उसके हवाले से वो खसियानी बिल्लियाँ जो कल से मुख्तलिफ खंबे नोच रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, और फिर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़े से, तो वो खसियानी बिल्लियाँ जो हैं इस वीडियो के सरफेस होने के बाद एक बार फिर जिस तरीके का रवैया अख्तियार कर रही हैं वो इस बात की अलामत है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत को ये नज़र आ गया है कि जिस IMF के नुमाइंदे को उन्होंने एक जमहूरी अवामी वज़ीर आज़म के सामने खड़ा किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। और सिर्फ वो कैंडिडेट, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी कैबिनेट का हिस्सा रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ पर उनको काम करना था और उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त उस शख्स की हालत ये है, जो आप मीडिया के साथियों ने भी कवर की, कि जिन दिनों में 200 रुपए किलो टमाटर बाज़ार में बिक रहे थे, यही IMF के इस वक्त जो कैंडिडेट हैं हुकूमती जमात के, उन्होंने कहा जी कहाँ 200 रुपए किलो बिक रहा है, वो तो 17 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। जिस शख्स को पाकिस्तान की आवाम की ये तकलीफ नहीं पता, जिस शख्स को ये नहीं पता कि रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से एक मुतवस्सत तबके के घराने का क्या हाल होना है, उसको सेनेट का टिकट दिया, उसको सेनेट में लड़ाया जा रहा है। अगर उसके सामने एक पॉपुलर शख्स खड़ा है जिसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसका असेंबली में आने का रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसका अपने साथियों को तो छोड़ें लेकिन उस वक्त की ऑपोजिशन को भी इज्जत देने का रिकॉर्ड आपके सामने है, तो बेसिकली इनको यही तकलीफ है कि गिलानी साहब जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने हमने एक ऐसा शख्स खड़ा कर दिया है जिसको पाकिस्तान की आवाम की नफ्स का पता ही नहीं है, जिसको आवाम तो छोड़े लेकिन उनके अपने अराकीन ना जानते हैं, ना उनसे कोई वाकफियत है। और ये बात हमने पहले भी कही थी कि आप इस वक्त जो PTI के नुमाइंदे बनकर सेनेट के लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनसे ये तो पूछें कि आप नेशनल असेंबली में, क्योंकि आप तो अब यहाँ हैं ना एडवाइज़र की हैसियत में, आप ये बताएं 10 ऐसे PTI के अराकीन का नाम बता दें जिनके वोट की आपको तवक्का है। कोई 10 MNAs का नाम भी इनको याद नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कैंडिडेचर, एक ऐसे कैंडिडेचर के सामने खड़ा करेंगे जो वैसे ही क्रेडिबिलिटी या अपने रेज़्यूमे या CV के हिसाब से कमज़ोर है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोग देखेंगे और पाकिस्तान की आवाम तो इनकी परफॉर्मेंस देख चुकी है पिछले 2.5 बरसों से। और जिस तरीके से अली हैदर ने कहा कि 2.5 बरसों के बाद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ये याद आया कि पार्लियामेंट भी कोई चीज़ है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में मौजूद अरकान भी होते हैं और पार्लियामेंट का एक ऑफिस है जहाँ बैठ कर मैं इनको झूठी इज्जत दे सकता हूँ। ये झूठी इज्जत भी है क्योंकि 2 रोज़ ही चलेगा, ये आज चला और कल चला या परसों चला होगा, 2 रोज़ का खेल है। 2 रोज़ के बाद उसी तनख्वाह पे ये लोग होंगे,
اور وہی عزت ان کو مل رہی ہوگی جو پچھلے 2.5-3 برسوں سے مل رہی ہے. لہٰذا اس کا لب لباب یہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ واضح تھا کہ الیکشن آرٹیکل 226 کے حساب سے ہونے چاہیے جو سیکرٹ طریقہ ہے, اور یہ ووٹ الیکٹورل کالج کے ہر ووٹر کا اپنا ووٹ ہے, اس کے ضمیر کا, اس کے کانشنس کا ووٹ ہے. سندھ کے اندر 3 پی ٹی آئی کے اراکین جنہوں نے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تھا, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے, سندھ کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے, ہمارے ووٹرز کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو 3 اراکین نے, جس میں وہ شر صاحب ہیں, ابڑو صاحب ہیں اور ایک گبول صاحب ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا. اور اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی ایک ممبر نے کہا کہ یہ اغوا ہو گئے, تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی کہ جی ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا, ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. لیاقت جتوئی کا بیان بھی علی حیدر گیلانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ARY نیوز پر ویڈیو کی تصدیق کر دی. انہوں نے اعتراف کیا کہ ویڈیو میری ہی ہے. کہا Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.